बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 2.11। एक्सरसाइज 2.11 में हमें कुछ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं। हमने लीनियर इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास लीनियर इक्वेशन कौन सी होती हैं? टू वेरिएबल ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ लीनियर इक्वेशन दी उनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में वैल्यूज बताई गई हैं या इक्वेशंस बताई, इनको हमने स्टेटमेंट को इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें कुछ लीनियर इक्वेशंस दी गई, उनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका पार्ट 1 है हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस थ्री। इसको हम लीनियर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इस लीनियर क्वेश्चन चलिए हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस थ्री। लीनियर क्वेश्चन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी थी? हमने उसको क्या लिखा? हमने देखा था ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। हमने क्या करना है? वेरिएबल्स को एक साइड पे लिखना है और जो हमारे पास कांस्टेंट होगा उसको हमने एक साइड पे लिखना है। ये माइनस एक्स इक्वेशन की दूसरी साइड जाकर प्लस का एक्स हो जाएगा, प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। एक्स को हम पहले लिख लें या बाद में लिख लें, बात एक है। सीक्वेंस बनाने के लिए मैंने एक्स को पहले लिख दिया, आप वाई को भी पहले लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं ऐसा। फर्स्ट पार्ट हमारा सोल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है y माइनस थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। इसको भी हमने लीनियर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सोल्यूशन y माइनस थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। क्या करेंगे? इस माइनस टू को उठा के इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो करें y माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू टू। तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। इसको आप x को पहले भी लिख लें तो माइनस थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू। तो ये भी चाहे यहाँ तक आप कर लें, आंसर हमारा ठीक है। हमने लीनियर इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था इसको, तो वो हमने कर दिया। अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट 3 में दिया गया है y माइनस वन इज इक्वल टू फाइव अपॉन थ्री इंटू एक्स प्लस टू। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सोल्यूशन y माइनस वन इज इक्वल टू फाइव अपॉन थ्री इंटू एक्स प्लस टू। क्या करेंगे? सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर खत्म करना है। डिनोमिनेटर थ्री है, थ्री को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय थ्री। थ्री से बोथ साइड मल्टीप्लाई करें। थ्री मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस वन इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाइड बाय फाइव अपॉन थ्री इंटू एक्स प्लस टू। ये थ्री इस थ्री से कट जाएगा। इस थ्री को वाई से जब मल्टीप्लाई करेंगे थ्री वाई आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस थ्री वन ज़ार थ्री। यहाँ पे आ जाएगा फाइव, फाइव को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? फाइव एक्स। फाइव को टू से करें, प्लस फाइव टू ज़ार टेन। अब क्या करेंगे? वेरिएबल्स को एक साइड पे लेंगे। कौन सा? ये प्लस का फाइव एक्स इधर आकर माइनस का फाइव एक्स हो जाएगा, प्लस थ्री वाई टेन, माइनस का थ्री इधर आके प्लस का थ्री हो जाएगा, माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री वाई टेन प्लस थ्री इज इक्वल टू थर्टीन। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। फोर्थ पार्ट हमें दिया गया है एक्स माइनस वन इज इक्वल टू फाइव वाई अपॉन थ्री माइनस थ्री। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सोल्यूशन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू फाइव वाई अपॉन थ्री माइनस थ्री। सेम एज इट इज पिछले क्वेश्चन की तरह हमने डिनोमिनेटर खत्म कर, डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए हम थ्री से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें। थ्री है ना डिनोमिनेटर में, तो हम लिख देंगे स्टेटमेंट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय थ्री। दोनों साइडों पे थ्री से क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई। थ्री मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वन इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाइड बाय फाइव बाय अपॉन थ्री। अब थ्री को इससे भी मल्टीप्लाई, माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाय थ्री। थ्री को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? थ्री एक्स। थ्री को माइनस वन से करेंगे माइनस थ्री, थ्री थ्री से कट गया। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? फाइव वाई माइनस थ्री थ्री ज़ार नाइन। वेरिएबल्स एक साइड पे ले जाएंगे, कॉन्स्टेंट एक साइड पे। थ्री एक्स प्लस का फाइव वाई इधर आके माइनस का फाइव वाई हो जाएगा, माइनस नाइन माइनस का थ्री इधर आके प्लस का थ्री हो जाएगा। थ्री एक्स माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस नाइन प्लस थ्री, आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का सिक्स। तो ये हमारा पार्ट 4 सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 5 की तरफ। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया गया है एक्स माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू वाई प्लस टू अपॉन थ्री। इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सॉल्व सोल्यूशन एक्स माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू वाई प्लस टू अपॉन थ्री। अब देखें, पहले हमारे पास सिंगल डिनोमिनेटर होता था थ्री या टू, हम उससे दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते थे तो डिनोमिनेटर खत्म हो जाता। अब एक साइड पे हमारे पास टू, एक साइड पे थ्री, मतलब एक साइड पे इवन नंबर, एक साइड पे क्या है? ऑड।
इनको अब हमें ख़त्म करना है। डिनोमिनेटर को कोई ऐसा सिंगल नंबर लाना पड़ेगा कि जिससे दोनों साइडों पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाता है। दोनों कैल्शियम लेते हैं, 2 और 3। 2 सबसे छोटा है, 2 से स्टार्ट करें, 2 1 ज़ार 2, 3 वैसे का वैसे। अब 3 पे 3 1 1 वैसे का वैसे, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। तो अगर मैं दोनों साइड पे 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ये जो भी डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा ये भी करूँ, क्योंकि दोनों 6 के मल्टीपल हैं। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6। 6 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 2 अपॉन 3। अब हम क्या करेंगे, कटिंग करें, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6। तो मेरे पास यहाँ पे क्या रहेगा, 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, देखा 2 इंटू वाई प्लस 2। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3x, माइनस 1 से करेंगे माइनस 3, 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y प्लस 2 2 ज़ार 4। वेरिएबल्स एक साइड पे ले जाएंगे, कांस्टेंट एक साइड पे। प्लस का 2y इधर आके माइनस का 2y हो जाएगा 4, माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 हमें दिया गया है 2x प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। इसको भी हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सोल्यूशन 2x प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। 4 है तो डिनोमिनेटर ख़त्म करने के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत सारे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4। 4 से बहुत सारे मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस 1। 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बच जाएगा, 2x प्लस 1। 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 4y, माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 4। वेरिएबल्स एक साइड पर ले जाएंगे, कांस्टेंट एक साइड पर। 2x वैसे का वैसे, ये प्लस 4y इधर आके माइनस का 4y, माइनस 4 प्लस 4 इधर आके माइनस का 1, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 1 माइनस का 5। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इस लीनियर क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दें। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, वो कहता है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमें कुछ स्टेटमेंट की दी गई हैं, हमने इन स्टेटमेंट्स को लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। और वो लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल्स में आएंगी, इन 2 वेरिएबल। तो पार्ट 1 हमें दिया गया द सम ऑफ 2 वेरिएबल, सॉरी द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 11। द सम ऑफ 2 नंबर इज 11। दो नंबर्स हैं जिनका अगर हम सम करें तो आंसर क्या आ रहा है, 11। तो वो नंबर्स हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। सोल्यूशन लेट हम कर लेंगे द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड द सेकंड नंबर इज इक्वल टू y। ये हमने दो नंबर लेट कर लिए, x और y। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वो क्या कहता है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 11। दो नंबर्स है जिनका अगर सम करें तो 11 आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई, इनका अगर सम करें तो आंसर क्या आ रहा है, 11। तो ये हमने इसको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में दिया गया है द प्राइस ऑफ अ बुक एंड 2 पेंसिल इज 90 रुपीज़। कहता है एक बुक और 2 पेंसिल्स की कीमत वो क्या है, 90 रुपये है। अब हमने क्या करना है, इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, सोल्यूशन लेट हम कर लेंगे द प्राइस ऑफ 1 बुक। प्राइस ऑफ 1 बुक हमारे पास क्या है, x रुपीज़, और द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल हमारे पास क्या आ जाएगी, y रुपीज़। अब हमारे पास 1 बुक की भी और 1 पेंसिल की भी प्राइस आ गई। अब हमने क्या करना है, 2 पेंसिल्स की प्राइस फाइंड करनी है। द प्राइस ऑफ 2 पेंसिल, द प्राइस ऑफ 2 पेंसिल्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2y। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना y को, 2y रुपीज़, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना, तो हम लिख देंगे अकॉर्डिंग
टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम इसको अब क्या करेंगे, लीनियर क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे। कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या था, प्राइस ऑफ 1 बुक एक्स एंड प्राइस ऑफ 2 पेंसिल 2y इज इक्वल टू 90। तो ये हमने इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में दिया गया द वेट ऑफ जैनब इज़ 1/3 ऑफ द वेट ऑफ हामिद। कहता है जो जैनब का वेट है ना वो हामिद के वेट का क्या है, 1/3 है, मतलब तीसरा हिस्सा है हामिद के वेट का। जैनब का वेट हामिद के वेट का तीसरा हिस्सा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, लेट द वेट ऑफ जैनब, वेट ऑफ जैनब क्या आ गया, एक्स। हमने लेट कर लिया द वेट ऑफ जैनब इज इक्वल टू एक्स। जैनब का वेट क्या है, एक्स है। और अब द वेट ऑफ हामिद, द हामिद इज इक्वल टू वाई। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या कहता है, हम जैनब का जो वेट है इज 1/3 ऑफ द वेट ऑफ हामिद। जैनब का वेट हामिद के वेट का तीसरा हिस्सा, मतलब 1/3। एक्स इज इक्वल टू 1/3 वाई। ये हमने इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। फोर्थ पार्ट हमें दिया गया है द सम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर एंड 3 टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर इज 30। वो कहता है फर्स्ट नंबर का 2 टाइम्स एंड सेकंड नंबर का 3 टाइम्स अगर हम लें तो वो इक्वल किसके आता है, 30 के। सम ऑफ फर्स्ट 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर इज 30। तो हम पहले नंबर लेट करेंगे, हमें नंबर फाइंड करेंगे। नंबर कौन सा, लेट द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर हम लेट कर लेंगे, हमारे पास क्या है, एक्स। सेकंड नंबर इसी तरह द सेकंड नंबर इज इक्वल टू वाई। ये हमने दो नंबर लेट किया। फर्स्ट नंबर का कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स। हम लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर। 2 टाइम्स का फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, 2x एंड 3 टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर, इसी तरह 3 टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर। सेकंड नंबर का 3 टाइम्स क्या आ जाएगा, 3y। ये हमने लेट कर लिए। अब हम क्वेश्चन बनाते हैं, हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कहता है द सम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर, 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर एंड 3 सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर इज इक्वल टू 30। तो ये हमने अपनी क्वेश्चन कन्वर्ट कर दी। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 5 की। फिफ्थ पार्ट इस क्वेश्चन का दिया गया है हमें, सम ऑफ एजेस ऑफ हानिया एंड कैफ इज 26 ईयर। कि हानिया और कैफ की एजेस का जो सम है वो इक्वल किसके है, 26 ईयर्स के। तो हम इसको भी क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। सोल्यूशन, लेट द एज ऑफ हानिया, हानिया की एज हम लेट कर लेते हैं x ईयर्स, क्योंकि एज आ रही है। एंड द एज ऑफ कैफ इज इक्वल टू y ईयर्स। अब हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अकॉर्डिंग टू गिवन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, सम ऑफ एज ऑफ हानिया एंड कैफ इज 26 ईयर्स। हानिया और कैफ के एजेस का जो सम है ना, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके है, 26 के। तो इसको हमने क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 6 की तरफ। 6 पार्ट हमें दिया गया है द कॉस्ट ऑफ 3 फुटबॉल्स एंड 7 बास्केटबॉल्स इज 3000 रुपीज़। 3 फुटबॉल्स और 7 बास्केटबॉल्स की जो कीमत है ना वो किसके इक्वल है, 3000 रुपीज़ के। तो हम लेट कर लेते हैं, सोल्यूशन करते हैं हम इसका। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 फुटबॉल पहले लेट करते हैं इज इक्वल टू x रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बास्केटबॉल इज इक्वल टू y रुपीज़।
ये हमने एक फुटबॉल और एक बास्केटबॉल की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम क्या करते हैं, कहते हैं 3 फुटबॉल्स, द कॉस्ट ऑफ 3 फुटबॉल्स क्या आ जाएगी 3x, एंड द कॉस्ट ऑफ 7 बास्केटबॉल्स इज इक्वल टू आ जाएगा 7y। अब हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कहता है द कॉस्ट ऑफ 3 फुटबॉल्स एंड 7 बास्केटबॉल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 3 फुटबॉल्स एंड 7 बास्केटबॉल इज इक्वल टू क्या है 3000 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, मतलब इन दोनों की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3000 रुपीज़। ये हमारे पास इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट 7। इस क्वेश्चन का 7th पार्ट हमें दिया गया, इफ़ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर डिक्रीज्ड बाय 3 द फ्रैक्शन बिकम्स 2/3। कहता है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन अगर डिक्रीज बाय 3 हो तो फ्रैक्शन बिकम्स 2/3। मतलब कोई हमारे पास एक फ्रैक्शन है, उसमें से हम डिनोमिनेटर में से भी और न्यूमिनेटर में से अगर 3 को माइनस कर दें तो जो फ्रैक्शन इक्वल आएगी वो इक्वल आएगी हमारे 2/3 के। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट द numerator is equal to x and the denominator is equal to y। ये हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर लेट कर लिया। अब हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। द फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ जाएगी x/y। अब हम इसको कंडीशंस को यूज़ करते हैं। हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या था कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से हम 3 को डिक्रीज करते हैं, मतलब न्यूमिनेटर से भी 3 को माइनस कर दें और डिनोमिनेटर में से भी 3 को माइनस कर दें, जो फ्रैक्शन बनेगी वो हमारे पास बनेगी 2/3। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अपना कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लाजमी करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।